A very good evening to all of you. This is Dr. Ruchi Shirudkar, founder director Pediatreat. So the drug that I'm going to talk about today is very very important in students. मतलब कौन से students जो बहुत जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट हो गया या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ बहुत पढ़ाई है, वो बच्चे 8 8 10 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, और इतना ओवरवर्क स्टडी 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 करके वो लोग एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जब अब दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, मेरा दिमाग बंद हो गया है। और जब क्योंकि उतनी पढ़ाई है और एग्जाम्स आ रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे, इसकी वजह से उनको बहुत एंजाइटी होने लगती है कि अरे यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, मैं ध्यान नहीं दे पा रही, मुझे याद नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से चिड़चिड़ होने लग जाती है कि और फिर पेरेंट्स स्वाभाविक है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अच्छा ऐसा कर, तो 2 दिन रात को अच्छे से सो जाओ। अच्छे से सोएगा तो नेक्स्ट डे तेरे को याद होगा। तो इस एंजाइटी और इस स्टेट में उनको नींद भी नहीं आती है, और फिर दिन में नींद आती है, जिसकी वजह से और एंजाइटी होने लगती है कि अरे पढ़ाई तो हो ही नहीं रही, मैं सो नहीं पा रही हूँ, इरिटेट होती है कि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू व्हाट दे आर सपोज टू डू। मतलब जो पढ़ाई वो 12 12 घंटे कर पा रहे थे, अब एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जिससे उनको पढ़ाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से और एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी उन बच्चों में आने लगती है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनको लगता है उनका दिमाग बंद हो गया है, एंड वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, ऐसी स्टेट में आ जाते हैं। राइट, तो ये जो दवाई है इसका नाम है पिक्रिक एसिड। राइट, तो पिक्रिक एसिड इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर ब्रेन फैग फ्रॉम ओवर स्टडिंग, ओवर वर्किंग, मेंटल एक्सर्शन, या फिर जो कोई पीएचडी की तैयारी कर रहा है बहुत दिन रात पेपर्स के लिए, वो टीचर्स का जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड है, ये उन लोगों की दवाई है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों में ये दवाई यूज करी है जो बहुत पढ़ने के बाद एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ब्रेन फैग की कंडीशन में आ जाते हैं, देयर इज लॉट ऑफ हेडेक, दे कंप्लेन कि मेरा सर दुख रहा है, मेरे सर में भेजे में कुछ नहीं जा रहा अभी। एंड मोस्टली जो ये सर दुखना है वो ऑक्सीपिटल रीजन, ये रीजन में दर्द होता है, और वो यूजुअली ऐसे दबा रहे होते हैं क्योंकि दे आर बेटर बाय प्रेशर। तो ऑक्सीपिटल हेडेक्स बिकॉज ऑफ मेंटल एक्सर्शन, बिकॉज ऑफ ओवर स्टडी, पिक्रिक एसिड इज द रेमेडी। और पिक्रिक एसिड कहाँ पे यूज होती है, मेरे को आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन 8 9 स्टैंडर्ड, मेरे कजन थे जो सीए की पढ़ाई कर रहे थे, और उन्होंने सीए जो है ऑल इंडिया रैंक लाई थी, और दो दो ग्रुप एक साथ क्लियर करे थे। तो वो क्या करते थे, एक रूम उनको ही डेडिकेट कर दिया था, और वो दिन रात उसी रूम में बैठे रहते थे। एक चेयर थी, टेबल थी, और वो मतलब दिन रात वो पढ़ाई 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 करते रहते थे। एंड देन ही एंडेड अप विद सिवियर बैकएक, दैट इज व्हाट आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। तो यही है पिक्रिक एसिड में, कैन यू इमेजिन एक्सट्रीम बैकएक, क्योंकि आप पूरे टाइम सिर्फ फ्रॉम ओवर स्टडी, इट इज सिंगल पिक्रिक एसिड। मसल सोरनेस, जॉइंट पेन्स होने लगते हैं, दिस बर्निंग, पूरी जैसे स्पाइन जल रही हो, बर्निंग इन द स्पाइन, हेवीनेस ऑफ लिम्स, सोर पेनफुल। मतलब अगर आपको जॉइंट पेन्स होने लगे क्योंकि आप एक ही पोजीशन में बहुत देर पढ़े जा रहे हो, चेयर पे ही बैठ के पढ़ते रहते थे, तो फिर आप पिक्रिक एसिड सुन सकते हैं। मतलब ओवर स्टडी की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब पिक्रिक एसिड में है। नॉर्मली तो हेडेक या मेंटल एग्जॉशन है, पर इसमें फिजिकल मतलब सिवियर बैक, सिवियर जॉइंट पेन्स, difficulty to raise the legs, trembling of the legs, weakness of the legs because of overstudy, joint pains because of overstudy, backache because of overstudy। कितना क्लासिकल है ना, कि मतलब बहुत टाइम तक पढ़ते रहने की वजह से, बैठे रहने की वजह से, क्योंकि आप पढ़ाई करे जा रहे हैं, तो आप पिक्रिक एसिड ऐसे लोगों में देख सकते हैं। रिसेंटली या हमेशा से ही आपको दिखेगा कि कोटा जो गढ़ है आईआईटी की कोचिंग का इन इंडिया, ऐसे एक सिटी है, वहां पे बहुत सारे सुसाइड होते हैं, और बच्चे नोट लिख के जाते हैं कि सॉरी पापा, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। तो ये जो सुसाइडल डिस्पोजिशन, ऐसा एक रूब्रिक है, सुसाइडल डिस्पोजिशन, ओवरवर्क एंड वरिड इन डिप्रेस्ड मेनिया, मतलब ओवरवर्क होने की वजह से सैडनेस, डिप्रेशन, एंड देन दे गो टू सुसाइड, ये सब यू कैन प्रिवेंट। जो इससे पहले की स्टेज में अगर बच्चा आपके पास आए या पेरेंट्स आपके पास आए, give picric acid, 200 single dose normally I have used in such cases. You think of picric acid. um, yeah, so this is a picric acid. Irritability impotency will, because they are not able to study in, uh, they get irritated, चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि काम नहीं कर पा रहे,
Prostration of mind teachers in. It's a very good remedy for writer's palsy. जब आप लिख नहीं पा रहे हैं, ब्रेन फैग हो गया है, कंसंट्रेशन इम्पॉसिबल स्टडी ओवर स्टडी फ्रॉम, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो पिक्रिक एसिड वो रेमेडी है जो ओवर स्टडी, ओवर वर्क और मेंटल एग्जर्शन की वजह से आप एक ऐसी स्टेट में आ जाएं कि अब आपसे नहीं हो रहा, अब आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, ना रात को नींद आ रही है, स्लीपलेस इन द नाइट, स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे इन ओवरवर्क्ड इंडिविजुअल फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन। या तो ऐसा कोई भी जना आए जो बहुत पढ़ने की वजह से एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में पहुंच जाता है, वीकनेस होने लगती है, मसल्स दुखने लगती हैं, जॉइंट्स दुखने लगते हैं, बैक होने लगता है, और एक ब्रेन फैग की सिचुएशन में आए फ्रॉम प्रोलॉन्ग स्टडी, मतलब 10-10 12-12 घंटे जो बच्चे पढ़ रहे हैं और बाद में इस स्टेट में आए, द ओनली एंड ओनली रेमेडी यू शुड थिंक ऑफ इज पिक्रिक एसिड। यू विल बी एबल टू सेव सो मेनी चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्रेशन, सुसाइड, इफ यू नो पिक्रिक एसिड वेरी वेरी वेल। सो ये बहुत अच्छी दवाई है, आप लोग जरूर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं अभी, आप लोग जरूर यूज करिए अगर कोई बच्चा आपके पास इस स्टेट में आता है। Thank you. And I have a very good news for you. I have completed my book on pediatrics and we'll be launching it very soon, maybe a month or two. And रूब्रिक सेशंस तो हम लोग ले ही रहे हैं 2 महीने से, क्योंकि हमने नहीं लिया क्योंकि आई वाज बिजी राइटिंग दिस बुक, बट नाउ दिस बुक इज कंप्लीटेड एंड वी हैव अ नेक्स्ट सेशन ऑन रूब्रिक्स, जो कैसे रूब्रिक्स बनाएं। इट्स नॉट अबाउट माइंड रूब्रिक्स ओनली, आप कैसे एग्जैक्ट पेशेंट जो बोल रहा है अपनी रिपर्टरी में ढूंढे, नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका कैसे होनी चाहिए। तो ये वॉक हैंड इन हैंड करता है कि रिपोर्टरी तो आनी ही चाहिए और मटीरिया मेडिका की नॉलेज अगर आपको अच्छी है तो आपका कोई भी पेशेंट फेल नहीं होगा। मतलब अगर आपको दोनों चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो हम रिपोर्टरी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो जून में हमारा 8 जून एंड 22 जून को रूब्रिक सेशन है, सो those who want to register they can register soon, and when my book will release I will conduct a seminar in Pune for the release of the pediatric book, and I'm very very excited about it. We'll definitely announce about it, and I hope you understand picric acid and you'll be able to use picric acid effectively. Thank you very much.